आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज़ 24। आपको बता दूं उत्तराखंड के नगर निगम चुनाव का आगाज बच चुका है और हर प्रत्याशी निर्दलीय हो या राष्ट्रीय पार्टी के प्रत्याशी हो अपने प्रचार में जोर शोर से लगे हुए हैं। वहीं पर आपको बता दूं महिवाला का चुनाव एक ऐसा चुनाव हो चुका है कि जो कि आप समझ लीजिए विधायक और सांसद का चुनाव भी फेल कर चुके हैं। उत्तराखंड में अगर चुनाव अगर आपको देखना तो महिवाला क्षेत्र में जहाँ पर चुनाव का एक जोर शोर चल रहा है, वहीं मेरे साथ एक ऐसा चेहरा है जो परिचय कराने का खुद एक ऐसा चेहरा है कि जो कि परिचित चेहरा है और लोगों का जाना पहचाना चलाना है, जो पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं क्षेत्र के, जनाब इरशाद अली साहब। आइए उनसे आपको रूबरू कराता हूँ। सबसे पहले इरशाद साहब, आपका लाइव टुडे आपका हार्दिक इस्तकबाल है, स्वागत है। धन्यवाद आपके चैनल का। आप भाजपा के भी नेता रहे हैं, ऐसा क्या हुआ कि पार्टी ने आप निर्दलीय मैदान में उतरे? नहीं, पार्टी की तरफ से नहीं निर्दलीय। दरअसल ये जो क्षेत्र है ये पहले से ही मतलब बहुमूल्य क्षेत्र, मुस्लिम आबादी अधिकतर आप मुस्लिम आबादी है, और यहाँ पर जो शुरू से लोग जुड़े हैं वो कांग्रेस से जुड़े लोग थे, और हमेशा से चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का हो या कोई भी, तो यहाँ से जितनी भी मुस्लिम आबादी सब यहाँ से कांग्रेस को जिताकर भेजने का काम करते थे। लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी बनी, कांग्रेस सिर्फ हम लोगों को यूज करना जानती है। हमें यूज किया, जब हमारी बारी आती है, हमारी हिस्सेदारी की बात आती है, तो कांग्रेस हमें नकारने का काम करती है। और इस बार पिछली बार हमारे इसी वार्ड 88 से श्रीमती रोजिना कांग्रेस की पार्षद रही और 6 वर्ष बहुत अच्छे काम किए। जो पार्षद की निधि होती है उसे सही तरीके से लगाना, क्षेत्र का विकास करना, क्षेत्र को आगे बढ़ाना, उनका एक प्रयास रहा। और ये पिछले लोकसभा चुनाव में माननीय हरीश रावत जी ने उनके साथ वादा किया था कि जो मौजूदा पार्षद हैं टिकट उन्हें दिया जाएगा दोबारा से। लेकिन हम लोगों की जिस आबादी, जिस बिरादरी से वो आती थी, हमारी लगभग 4000 वोट से ऊपर इस वार्ड 88 में, और उन्होंने उनका टिकट काट कर एक ऐसे व्यक्ति को दे दिया जिनकी बहुत कम वोट हैं। और ये आपने देखा है, सब मोबाइलों पे चल रहा है, कांग्रेस के अंदर टिकट का बंटवारा कैसे हुआ है। टिकट का बंटवारा टिकट 2088 में शायद पूरे देहरादून नगर निगम के अंदर सबसे भारी अगर बिक्री हुई तो वार्ड 88 के टिकट की कांग्रेस ने की है। ये सबके सामने आ चुका है। हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारी पूर्व पार्षद के साथ धोखा हुआ है, हमारे सभी लोगों के साथ धोखा हुआ है। ये सब ने तय किया है। मैं भाजपा में था, लेकिन आज मैंने भाजपा से इस्तीफा दे दिया है, मैं भाजपा में नहीं हूँ। ये तो सभी जो सम्मानित जनता, जो सम्मानित लोग हैं, चाहे वो मेरे साथ पूर्व प्रधान रहे हों या मेरे से पहले प्रधान रहे हों, पार्षद रहे हों, सब ने एक सर्व सहमति बनाई है कि कांग्रेस को सबक सिखाना है। जब कांग्रेस बार बार हमें धोखा देती है तो इस बार हम कांग्रेस के सामने एक निर्दलीय प्रत्याशी को मजबूती से लड़ाएंगे और अपने पार्षद को जिताकर लाएंगे। आपका भी राजनीतिक कैरियर है, अभी पूर्व प्रधान रहे हैं, उस वक्त के दौर में अब के दौर में क्या नजर आ रहा है आपको? देखिए, मैं जिस समय प्रधान था, मैं 2008 से 2014 तक प्रधान रहा। 2014 में मैंने अपनी जगह, जो आज अपने भतीजे की वाइफ को चुनाव लड़ा रहे हैं सुलेमान अंसारी जी, मैंने चुनाव लड़ाया था उन्हें। उस समय भी कुछ माहौल ऐसा बना था, कुछ चीज़ें तय होती है, क्योंकि इस क्षेत्र को पार्षद की ज़रूरत नहीं है। इस क्षेत्र को अगर ज़रूरत है, एक जिम्मेदार व्यक्ति की ज़रूरत है, ताकि क्योंकि जो मामले लोगों के रहते हैं उन्हें थाने चौकियों से में ना जाना पड़े, ना ही किसी न्यायालय में गुहार लगानी पड़े, वो सारे मामले अपने लोगों के यहीं पर निपटा सके, ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है। लेकिन हमने उस समय भी तय किया था कि ये चीज़ें ख़त्म करेंगे। लेकिन जब हमने उन्हें प्रधान बनाया, उन्होंने 4 साल वो प्रधान रहे, 4 साल उन्होंने यही काम किया। अगर किसी भी तरह से कोई भी बिरादरी के, चाहे वो हमारी बिरादरी से हो, चाहे रो बिरादरी से हो, नाई बिरादरी से हो, अगर कोई आदमी जाता था तो उनके कैमरे में वो देख लेते थे और अंदर से आवाज़ आती थी, वो प्रधान जी यहाँ से चले गए हैं, जबकि वो अंदर ही रहते थे। उनका जो व्यवहार था, लोग फिर भी इंतजार करते थे गेट पे। जब उनके अपने लोग जाते थे तो साइड के दरवाजे से उन्हें अंदर ले लिया जाता था। इसका गलत मैसेज गया और हम लोगों को जनता ने बड़ा तानेशाही की कि आपने इन्हें प्रधान बनाया था, हमारे साथ वैसा व्यवहार हुआ। लेकिन हम फिर भी पीछे नहीं हटे। ठीक है, आपने हमारी बात मानी, आपने हमारे कहने पर वोट दिया, इन्हें प्रधान बनाया। अगर ये आपका काम नहीं करते तो मैं आपके बीच में हूँ, 24 घंटे मैं आपके साथ हूँ। मैंने उन लोगों का काम करने का काम किया और इसी जोश के साथ लोग आज मेरे साथ हैं।
मैं अपने बेटे मोहम्मद सोहेल, जो इनकी वाइफ है, जो मेरी पुत्र वधू है तो श्रीमती तस्मिया, आज वो मैदान में है निर्दलीय के रूप में, और हमारा चुनाव चिन्ह है कोट, और मन बन चुका है इसका। जनता ने मन बना लिया है कि कोट पर कोट ही पहनाएंगे और 2000 वोटों से ज़्यादा जीत कर आएंगे, क्योंकि चुनाव में नहीं लड़ रहा, मेरी पुत्र वधू चुनाव नहीं लड़ रही, चुनाव इस वार्ड 88 की सम्मानित जनता लड़ रही है। और ये एक तरफा चुनाव है, ये एक तरफा इसलिए उधर कांग्रेस ने धोखा दिया लोगों को और उससे सबक सिखाना है, और ऐसे पूर्व जो प्रधान दोबारा से आए, जिन्हें बजाय मेरा एहसान उतारने के मैंने उन्हें बना, नहीं तो वो 100 साल भी अगर चुनाव लड़ते तो इस क्षेत्र से कभी प्रधान नहीं बनते, अगर मैं उनका साथ खड़ा ना होता। तो ये मेरी वो है, तो मेरे अपने लोगों की सहमति है, मैं अपने लोगों के बात मानते हुए आज मैदान में उतरा हूँ, और मुझे उम्मीद है मेरे लोग मेरी पुत्र वधू को भारी मतों से जिताकर पार्षद बनाकर लाएंगे। अच्छा जी, एक सवाल हो, अगर निर्दलीय आप प्रत्याशी आप जीत कर आते हैं तो कहीं ऐसा नहीं किसी पार्टी को समर्थन देंगे, अपने दम पे उतरेंगे? नहीं, मैं अपने दम पे उतरा हूँ, मुझे सब जानते हैं, मैं पहले भी प्रधान रहा। मैं जब से उत्तराखंड का गठन हुआ, जब से मैं राजनीति में हूँ, मुझे 24 साल राजनीति में हो गए, और जिस समय मैं पहले प्रधान बना, मैं उस समय सपा में था, सपा का जनाधार नहीं था। अब मैं कैसे प्रधान बनाऊंगा ये आप देख सकते हैं। मैं 2003 में चुनाव लड़ा, मेरी वाइफ चुनाव लड़ी, ठीक है, चुनाव हम हार चुके थे, हार गए थे, लेकिन जनता के बीच रहे हारने के बाद। अब जनता का प्यार 5 साल बाद ऐसा मिला तो एक तरफा मेरी जीत हुई। उस समय जेन स्थिति में खुद स्वयं प्रधान बना, मुझे चुना गया जनता के, लेकिन मुझे सब जानते हैं ऐसा नहीं है, मैं अपने दम पर हम अपना काम करेंगे। एक ताल्लुक आज राज्य में सरकार बीजेपी की है, और जिस समय मैं पहले प्रधान बना, मैं उस समय सपा में था, सपा का जनाधार नहीं था। अब मैं कैसे प्रधान बनाऊंगा ये आप देख सकते हैं। मैं 2003 में चुनाव लड़ा, मेरी वाइफ चुनाव लड़ी, ठीक है, चुनाव हम हार चुके थे, हार गए थे, लेकिन जनता के बीच रहे हारने के बाद। अब जनता का प्यार 5 साल बाद ऐसा मिला तो एक तरफा मेरी जीत हुई। उस समय जेन स्थिति में खुद स्वयं प्रधान बना, मुझे चुना गया जनता के, लेकिन मुझे सब जानते हैं ऐसा नहीं है, मैं अपने दम पर हम अपना काम करेंगे। एक ताल्लुक आज राज्य में सरकार बीजेपी की है, तालमेल होना चाहिए। ऐसे में कांग्रेस की भी सरकार हो सकती है, निर्दलीय के लिए तो किसी दल की भी सरकार हो, लेकिन उसकी अपनी एक पहचान होनी चाहिए। अपने क्षेत्र का अगर विकास करना है तो उसे सरकार से, चाहे वो मेयर हो, चाहे विधायक हो, चाहे आपके सांसद हो, उनसे तालमेल मिलाकर अपने क्षेत्र के विकास के लिए अपनी बात को आगे रखना होगा, और उनसे जो भी निधि होगी, जो भी विकास कार्य होंगे, किसी भी विभाग से पैसा लाना हो, उनकी एक अपनी क्षमता होनी। तो वो मेरे अंदर वो खूबी है, मैं अपने क्षेत्र को, सरकार किसी की भी हो, चमकाने का काम करूँगा। क्षेत्रीय जनता से कोई आखिरी अपील? मेरी तो सभी वार्ड 88 की जनता से एक ही अपील है, सोच समझ के अपने वोट का प्रयोग करें, पढ़े लिखे व्यक्ति को चुने। आज जो निर्दलीय प्रत्याशी श्रीमती तस्मिया हैं, पढ़ी लिखी हैं, उनके जो पति हैं, मेरे जो पुत्र हैं, ग्रेजुएट हैं, LLB कर रहे हैं, और मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। लेकिन हमारे सामने जो लोग, जो आज कांग्रेस ने सबसे बड़ी पीड़ा का काम, निर्दलीय तो चुनाव लड़ जाते हैं, अनपढ़ भी लग जाते हैं, लेकिन जब पार्टी किसी व्यक्ति को जनता के बीच भेजती है, वो शिक्षित होना जरूरी है। आज कांग्रेस ने ऐसे व्यक्ति को भेजा है जिस घर में सभी अंगूठा छाप हैं, जो किताब को, किसी कॉपी को सीधा पकड़ना भी नहीं जानते, पूर्व प्रधान बना दिए, तो प्रधान बन चुके थे, कोई दिक्कत नहीं, वो लोगों का फैसला था। कोई ऐसी स्थिति बनी थी कि मामला एक जगह रहे, हमने उन्हें बनाया, लेकिन वो भी अनपढ़। आज जिसकी वाइफ चुनाव लड़ रही है वो भी अंगूठा छाप। क्या यह दुर्भाग्य होगा इस क्षेत्र का? लेकिन ये जनता को याद है, आज जनता ने यही मन बनाया कि जो पढ़े लिखे 88 की जो प्रत्याशी तस्मिया, उनके मेरे साथ पति बैठे हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा उनका अनुभव हो रहा है राजनीति का। सोहेल साहब, आपका लाइव टूने पर आपका हार्दिक इस्तकबाल है। आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। देखिए, हम पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो अभी तो मैं जनता के बीच जा रहा हूँ, जनता का प्यार मिल रहा है। जैसे वार्ड 88 की जनता हमारे साथ है, ये चुनाव हम नहीं लड़ रहे हैं, वार्ड 88 की जनता लड़ रही है। और इस बार जनता ने मन बना लिया है कि एक पढ़े लिखे पार्षद को जिता कर लाएंगे, और जो कांग्रेस के पार्षद है वो अनपढ़ है, उन्हें हराने का काम वार्ड 88 की जनता करेगी। आपका खानदान शुरू से राजनीति उसमें रहा है, आपको कैसा लग रहा है? एकदम ऐसे तो बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ राजनीति में, अभी मैं पार्षद का लड़ रहा हूँ, फिर 5 साल जनता के साथ रह के जनता का विकास करेंगे।
अगर आप जीत कर आते जनता के लिए क्या, जैसे क्षेत्र में काफ़ी ऐसी महिलाएं हैं जिनको वो रोजगार नहीं मिल पाता है, घर बैठे वो कुछ नहीं कर पाते, उनके लिए क्या करेंगे? उनके लिए जो सरकार की योजना है वो सब उन तक पहुँचाएंगे, और जो विकास हमारा जो पार्षद से होता है वो हम करने का पूरा काम करेंगे।